हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि 2 दिन हमारी इंग्लिश की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि 10 बजे की क्लास में हम लैंग्वेज की सारी क्लासेस देख रहे हैं। पहले हम इसका कंबाइंड सेट देख रहे थे, जो कि हमने बहुत सारे देख लिए हैं, 80-90 से ज़्यादा हो चुके हैं कंबाइंड सेट। जिन लोगों ने मिस कर दिए हैं, जो लोग चैनल पर न्यू है, वो चेक कर सकते हैं। सुपर टेट भाषा प्रैक्टिस सेट करके नाम एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। और अब जो है हम टॉपिक वाइज, क्योंकि चीज़ों को अभी तो हम लोग के पास टाइम है, तो हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस तो फिर करनी ही है। तो यहाँ पे हम माहेश्वर सूत्र जो है ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर, और जिनको ऑलरेडी ये चीज़ आती है वो भी, उन्हें भी कुछ तो नया जानने को यहाँ पे आज मिलेगा आज की क्लास में। क्योंकि माहेश्वर सूत्र का ये एक कंप्लीट क्लास आप कह सकते हैं, यानी कि जिसमें शुरू से लेकर अंत तक की सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ बाद में हम कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न भी देखेंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं। ओके, तो थ्योरी क्लास है, उसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिस एट लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र जो है आपका, इसको हम शिव सूत्र भी कहते हैं। हम पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ेंगे। इसको शिव सूत्र भी कहते हैं, तो कहीं पे ये चीज़ पूछा जा सकता है। और इसी को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। जैसे कि अगर आप संधि वगैरह पढ़ते होंगे, इस तरह का कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें कहीं ना कहीं प्रत्याहारों का प्रयोग जो है दिखाया जाता है। तो इस वजह से इसे संस्कृत व्याकरण का आधार माना गया है। अब बात करते हैं इनकी रचना कैसे हुई, किसने की, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा के जो तत्कालीन स्वरूप, उस टाइम पे उनके टाइम पे जो भी स्वरूप चलता था संस्कृत भाषा का, उसको परिष्कृत और नियमित करने के लिए भाषा के जितने भी अव्यय थे उनके अंतर संबंधों का समावेश करके अष्टाध्यायी में अपने जो है दर्शाया है, लिखा है। तो यहाँ पे अष्टाध्यायी में टोटल उन्होंने जो है 32 पाद, यानी कि 4000 सूत्रों का है टोटल, जो कि 8 अध्यायों में विभक्त है। और 8 अध्याय होने की वजह से ही इस ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी पड़ा है। तो 4000 सूत्र, 32 पाद, जो कि 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है अष्टाध्यायी में। किसने किया है? पाणिनि ने, उन्हीं की ये रचना है। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति जो है भगवान नटराज या शिव, जिनको कहते हैं आप कह सकते हैं, मतलब कि कहीं पे आपको ये लिखा मिल सकता है। हम सबको पता है भगवान शिव का जो है पर्यायवाची है नटराज। तो इसके द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। तो उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? भगवान शिव के तांडव नृत्य से। कहीं पे आपको ये भी मिलता है मेंशन कि डमरू की जो आवाज़ हुई उससे माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, इस सूत्र के अनुसार माना गया है कि तांडव से है। इस सूत्र के अनुसार, तो आप ये फटाफट से सूत्र एक बार देख लीजिए। नृत्यावसाने नटराज राजो नदाद ढक्काम नव पंचवारम उद्दर तुकामः सनकादि सिद्धान एत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। ये सूत्र के अनुसार, सूत्र का अर्थ थोड़ा समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, सूत्र का अर्थ क्या है कि नृत्य, पहला हमारा ये वर्ड वही है, नृत्य, यानी कि तांडव। जो भगवान शिव का कौन सा नृत्य था? उनका नृत्य तांडव ही था। उसके अवसान यानी उसकी समाप्ति पर नटराज ने, शिव ने, सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार के लिए नवपंच बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल जो है ये प्रकट हुआ। तो अब जो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डमरू का कहीं मेंशन मिलता है, कहीं पे तांडव का मेंशन मिलता है, उसका रीज़न यही है, उसका कारण यही है कि तांडव करने के बाद, नृत्य की समाप्ति के बाद, उन्होंने 14 बार जो है डमरू बजाया। और इस प्रकार से 14 शिव सूत्रों, या फिर जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया आपका कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली। जाहिर सी बात है, ध्वनि निकलेगी, और इन्हीं ध्वनि से व्याकरण का प्रकाट्य हुआ, व्याकरण बना। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान शिव को माना जाता है। ये भी आपको जानना है। अब बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, क्योंकि आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पूछा था, सिर्फ संख्या पूछी थी, कितनी संख्या होती है, तो 14 होती है। बार बार ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ये कठिन नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको ये सूत्र। अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो ये देखते हैं हम लोग 14 सूत्र कौन कौन से हैं। अयुण ऋलिक एओंग एओच हयवरट लड़ यमंग गड़नम जबई गड़दश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे होंगे, है ना, खासकर अगर आपने यूपी बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो आप आराम आराम से उसको पढ़ के याद कर लीजिए। जबई गड़दश यहाँ तक हो गया। जब गड़दश खफ छठ चटतव कपई शशर हल, ये आपके 14 जो है माहेश्वर सूत्र होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका प्रश्न ऐसे पूछता है कि इनमें से कोई एक में से यही दे दिया और बोल दिया कि बताइए इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वाला होता है, अंतिम वाला जो आपका वर्ण होता है, जिसके नीचे हलंत लगा है, आप देखिए सब में अंतिम में हलंत लगा है, इसे आपको गिनना नहीं है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि बताइए
अक प्रत्याहार में, है ना। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमने देखा कि अ यहाँ है और क यहाँ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहीं से अ से लिखना शुरू करेंगे तो अ आता है इसके अंतर्गत, ई आता है इसके अंतर्गत, ऊ आता है। अब क्योंकि अड़ा जो लिखा है उसके नीचे हलंत लगा है तो हमें उसे गिनना नहीं है। फिर उसके बाद री आता है, ठीक है, और उसके बाद री आता है। अब फिर से देख रहे हैं हम क जो है उसके नीचे हलंत लगा है तो उसको हमको गिनना नहीं है। तो अक जो है आपके प्रत्याहार उसके अंतर्गत कितने के वर्ड आते हैं, अ ई उ री ऐसे आते हैं। तो इस तरह का प्रश्न बहुत बनता है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप जब आपको ये चीज़ याद रहेगी, एक क्रम से याद करना है, ये भी नहीं कि उल्टा सीधा याद करिए, क्रम से याद करना है। तो जब आपको ये याद रहेगा तो आपको इस तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से अ से लेके और यहाँ पे च तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे क्या हैं, स्वर हैं कि नहीं भाई। लास्ट वाला तो आपको गिनना ही नहीं है, इसको तो आपको गिनना ही नहीं है। बाकी देखिए अ ई उ री ए ओ है ना, और उसके बाद फिर आपके व्यंजन हैं। खैर अब आते हैं प्रत्याहार पे, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं बेसिकली प्रत्याहार से ही बनते हैं। समझते हैं प्रत्याहार के। देखिए सबसे पहले ये कि प्रत्याहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब हमको एक से अधिक वर्णों का एक विशेष प्रकार के वर्ण के समूह को दर्शाना होता है तो कहीं पे, अब जैसे आप हिंदी में जब पढ़ते हैं संधि, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि जो भी है, तो आप क्या पढ़ते हैं, उसके जो पूरे एक्सप्लेनेशन लिखा होता है वो क्या लिखा है, आ ई उ इस सब के बाद वही आ जाए, अ के बाद अही आ जाए, आ के बाद आही आ जाए, इस तरह से आप पढ़ते हैं पूरा। ये कितना बड़ा हो जाता है तो दीर्घ एक आदेश हो जाता है, ठीक है, उसका दीर्घ हो जाता है। लेकिन जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं अकः सवर्णे दीर्घ, यानी कि अक प्रत्याहार। अक जो अभी मैंने आपको अक के सभी वर्ण लिख के दिखाए, तो अक प्रत्याहार के कोई भी वर्ण की जगह वही आएंगे, सेम आ जाएंगे, एक जैसे आएंगे, तो वहाँ पे दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। तो मतलब कि आपको पूरा अ आ ई उ ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस यही होता है कि व्याकरण पढ़ना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है, व्याकरण को लिखना, दर्शाना, याद रखना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं माहेश्वर सूत्र जब आप याद कर लेते हैं और उससे प्रत्याहार बना के। तो कुल मिला के इनका जो काम है कि पर्टिकुलर किसी भी वर्ण को, अक्षर को माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण कर दिया जाता है, संक्षेप में लिखना। जैसे हम लोग इंग्लिश में किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फुल फॉर्म की बजाय, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर ये काम करता है। अब देख लेते हैं अगला कि अर्थ क्या होता है, प्रत्याहार नाम क्यों दिया, तो प्रत्याहार का अर्थ ही होता है संक्षिप्त कथन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि संक्षिप्त कर देना, संक्षेप में चीज़ों को बता देना। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में के प्रथम पाद में इसके जो 71वां सूत्र है वो क्या है, आदिरण्यतेन सहेता। इस सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया है कि प्रत्याहार कैसे बनाना है, उसका नियम क्या है, ये पाणिनि ने इस सूत्र के अनुसार बताया है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। अब देखिए उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक होता है, दो प्रकार होते हैं एक्चुअली, आप आदि वर्ण से भी बना सकते हैं, आप अंतिम जो वर्ण होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते ज़्यादातर अंतिम वर्ण से हैं। देख लीजिए, आदि वर्ण और अंतिम वर्ण इसके साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है, जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। जैसे मैंने बताया, अंतिम आए, अंतिम वर्ण के पूर्व आए, अंतिम में तो हलंत लगा होता है तो उसके पहले तक आए सभी वर्णों का समावेश होता है। देखिए जैसे हल में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, हाय वरट लड़, ये जो ला आया है वो ये वाला नहीं है, उसके आगे वाला है। अगला देखेंगे, ये अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे भी आपके 41 + 43 प्रत्याहार बनेंगे। माहेश्वर सूत्र कुल 14 है, पता है, इन सूत्रों से कुल 41 प्रत्याहार बनते हैं। एक प्रत्याहार उड़ादि सूत्र से आपका एक्स्ट्रा बन जाता है और एक आपका वार्तिक से चयोद्वितीय शरी पौष्कर सादेह से बनता है, यानी कि दो जो है ये आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं, एक उड़ादि सूत्र से और आपका एक इस सूत्र से, दो एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं आपके, कुल मिला के 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। नियम की बात करेंगे प्रत्याहार बनाने की, तो दो नियम होते हैं यहाँ पे आपके, अब देख लीजिए, अंतिम अक्षरों के अनुसार और आदि अक्षरों के अनुसार, यानी कि पहले अक्षर के अनुसार। तो अंतिम अक्षरों से प्रत्याहार बनाना ज़्यादा उपयुक्त भी है और अष्टाध्यायी के अनुसार भी यही माना जाता है कि अंतिम अक्षरों से अगर आप बनाते हैं प्रत्याहार तो सबसे सही है। कैसे बनता है थोड़ा देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उदाहरण।
अंतिम अक्षर के अनुसार यहाँ पे बंधेगी। जैसे अयुण है आपका, एक माहेश्वर सूत्र है अयुण, तो इसमें एक प्रत्याहार बनता है अड़, एक प्रत्याहार बना अड़। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने देखा ये अंतिम जो वाला जो है वहीं पे आके रुक गया, अंतिम को हम गिनते नहीं हैं इसमें। उसके बाद आपका जो लिलिक, ठीक है, इसमें आप आए दूसरे वाले माहेश्वर सूत्र में आए, तो इससे जो है 3 प्रत्याहार बने। कैसे बने? क्योंकि हम अंतिम के हिसाब से बना रहे हैं तो हमें अंतिम को ही ध्यान में रखना है कि अंतिम में का आना चाहिए। देखिए इसमें भी का है, इसमें भी का है, तो एक ये अ से लेकर क तक बन गया, एक इस ई से लेके क तक बन गया इक, एक इस ऊ से लेके क तक बन गया उक। ठीक है, इस तरह से आपके 2 बने, यानी कि शुरुआत से शुरू करके और उस तक आना है जहाँ जो माहेश्वर सूत्र हम पढ़ रहे हैं। ए ओंग देख लीजिए, अब ए ओंग पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ अंग तक आना है, एंग बनता है, इससे एक प्रत्याहार बनता है। फिर उसके बाद आप ए औंच में आते हैं तो यहाँ से आपके 4 प्रत्याहार बनते हैं, जो अष्टाध्यायी में बताया गया है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अच बनता है, इच बनता है, एच बनता है, एच बनता है। अब उच नहीं बनता है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं बनता है? तो देखिए जो चीज़ें अष्टाध्यायी में दर्शाई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, जितना संख्या बताई गई है, उसी के आधार पे हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हर चीज़ का नियम होता है, नियम हमें मानने होते हैं, नियम हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, हम उसको नियम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी नियम के अनुसार हमें चीज़ों को मानते हैं। व्याकरण का ये सबसे बड़ा जो है एक विशेषता है। हैवरट, हैवरट से एक प्रत्याहार बनता है अट, लड़ से 3 प्रत्याहार बनते हैं। ये खैर इसकी तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप इसको देख लेंगे, क्योंकि इससे ये मैटर नहीं करता है कि किससे कितने, ये कभी प्रश्न पूछा ही नहीं है आज तक कि इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, ये नहीं पूछता है। पूछता है वही कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया टोटल कितने प्रत्याहार बनते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आदि वर्ण के अनुसार कैसे बन सकते हैं। अगर वैसे तो बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर बनाए जाते तो कैसे बनता? तो आदि वर्ण में हमेशा यानी कि पहला वर्ण जो है उससे हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे अकार है, इससे 8 प्रत्याहार बन जाएंगे, अड़ भी बन जाएगा, अक भी बन जाएगा, अच भी बन जाएगा, यानी अ स्टार्टिंग में रहे, उसके बाद के सब ऐड करते चलिए। तो इस तरह से बनते हैं, पर इस तरह से बनाए नहीं जाते हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार ये सही नहीं है, मतलब कि सही है भी तो हमें इसे बनाना नहीं है, ये दर्शाया नहीं गया है। किया जा सकता है पर किया नहीं जाता है, तो इसमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और कन्फ्यूज़न होगी। तो इसको हम सिर्फ, मैंने आपकी जानकारी के लिए कि ऐसा भी होता है यहाँ पे मेंशन किया है, बाकी इसको आपको पढ़ना या याद करना नहीं है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 43 प्रत्याहार हुए, जिस तरह से वो आपने देख लिए। ये देखिए, अगर आप अंतिम वाले वर्ण से बनाते हैं तो भी 43 प्रत्याहार आपके बनते हैं। अब चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि सिर्फ मैंने उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न, किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। बाकी अलग से माहेश्वर सूत्रों की प्रत्याहार की प्रैक्टिस सेट चैनल पर उपलब्ध है, आप चेक कर लीजिएगा, संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आगे भी मैं इसकी अलग से एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी आपको। देख लीजिए माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र कौन सा है। अगर आपने 14 माहेश्वर सूत्र याद कर रखे हैं तो आपको ये बहुत आसानी से बनेगा। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको क्रम से याद रखना है, तो क्रम से याद इसीलिए रखना है कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। औच हो जाता है आपका इसका सही उत्तर। इसी के साथ अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? 15, 2, 14 या फिर 8? अब अगेन यही इस तरह का प्रश्न भी आएगा तो भी आपको याद होगा, तभी आप बता पाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है 2 बार प्रयुक्त हुआ है आपका ह जो है माहेश्वर सूत्र में। एक बार आपका हैवरट में मिलता है, एक बार आपको हल में मिलता है। ठीक है, तो 2 बार जो है ह आया है। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा व्यंजन 2 बार आया हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, तो ह हुआ है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंतिम में हलंत रहता है उसको आपको काउंट नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें सब 2 बार आया हुआ मिलेगा आपको। यण प्रत्याहार में होगा क्या? जैसा मैंने उदाहरण दिया था किस तरह का प्रश्न पूछता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यही आपको बताना है। तो जहाँ पे भी आपको य मिले वहीं से आपको अपना काउंट करना शुरू कर देना है और आपको उत्तर तक आ जाना है। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, य, र, ल,
व ये आ जाएगा आपका यण प्रत्याहार के अंतर्गत। य व एक्चुअली य व पहले आता है, य के बाद हयवरट में आता है आपका, तो व पहले आता है, लेकिन क्रम से इसमें नहीं भी लिखा है तो भी आते तो यही दोनों यही सारे हैं, तो आपको यही लगाकर आना है। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं, कौन कौन से? चर प्रत्याहार फटाफट से देखिए। तो जहाँ पे आपका खफ छट चटतव वाला रहता है वहीं से आपको इसको जोड़ना स्टार्ट करना है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, च ट त क प श प स, ये आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? अब देखिए इस तरह से भी पूछ लेगा तो भी आपको वही बात है कि माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए हर हाल में। कुल मिला के आप माहेश्वर सूत्र अगर नहीं आते तो आज के आज याद करिए, तभी आपका काम बनेगा इस तरह के प्रश्नों में। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर बनता है वो क्या हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 34 वर्ण होते हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि वो जो कपई शशर हल यानी कि अंतिम वाला जो माहेश्वर सूत्र होता है हल वो पूछ रहा है, नहीं वो नहीं पूछ रहा है, ये हल माहेश्वर सूत्र नहीं पूछ रहा है, हल प्रत्याहार पूछ रहा है। ये जो आपका हैवरट वाला रहता है ना वो आपको उस ह से जोड़ना है, ठीक है, आपको उस ह से और अंतिम वाले ल तक आना है। तो जब आप उसको गिनेंगे हैवरट से तो आपको मिलेगा कि 34 वर्ण यहाँ पे होते हैं। तो इन्हीं सबको थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी आपको अपनी, क्योंकि अगर वही हल होता तो एक रहता, यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ कम संख्या नहीं है, 33 34 35 36 से अधिक संख्या ही दी हुई है, ठीक है। तो ये बस एक कुछ एग्जाम्पल थी कि इस तरह से प्रश्न जो है इसमें पूछे जा सकते हैं और अलग से प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।